हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट आप लोगों के बीच डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, इस पार्ट के अंतर्गत हम लोग संक्षेप में देखते हैं कि कौन कौन से भाग को इस वीडियो में मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम है दोस्तों भारत आकार एवं स्थिति। भारत का स्थिति कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, पूरे जो वर्ल्ड का मैप है, इस वर्ल्ड के मैप में भारत की स्थिति कहाँ कहाँ है, कितने आपका देशांतरीय विस्तार है, कितना अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, भारत का आकार कैसा है, भारत का आकार चतुष्फलकीय है, चर्चा करेंगे हम लोग। बिल्कुल मैप की सहायता से चर्चा करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे भारत के पूर्व से उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ये सब का विस्तार कितना है, भारत का कुल कितने क्षेत्रफल हैं, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। ठीक है, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, ये सब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। भारत के क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य स्थान है, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। स्थलीय सीमा क्या है, तटीय सीमा क्या है, कितनी है, ये सब के बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। बिल्कुल मानचित्र की सहायता से भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, किन किन राज्यों से आपका मानक समय रेखा गुजरती है, मानक समय रेखा क्या है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन सा हैं, लोकेशन के माध्यम से, मैप के माध्यम से मैं विस्तार पूर्वक आप लोगों के बीच ये जानकारी प्रदान करेंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी पर बिल्कुल ही आधारित है। और मैप के सहायता देखेंगे कि भारत के पूर्वी बिंदु क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है। इसके साथ साथ ही हम 15 MCQ भी आप लोगों के बीच मैं यहाँ पर लाया हूँ। ठीक है, जो कि दिए गए लेक्चर को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये आंसर देने में आप सक्षम होंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये PDF भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मुझे PDF भी चाहिए, तो मैं बताऊंगा PDF आप लोग को कहाँ प्रदान किया जाएगा। आइए बिना देर किए अब मैं अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इसका टॉपिक क्या है दोस्तों, भारत आकार एवं स्थिति। तो सबसे पहले पूरी दुनिया में के मैप में, यानी वर्ल्ड के मैप में, ये वर्ल्ड का मैप है दोस्तों, वर्ल्ड के मैप में हमारा इंडिया कहाँ है, यानी हमारा भारत कहाँ है, आइए देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं ये वर्ल्ड का मैप है, यानी कि ये आपका दुनिया का मैप है, ग्लोब है। ये ग्लोब पर इंडिया कहाँ है, अगर आप इंडिया को गौर कर पा रहे होंगे तो ये हमारा प्यारा भारत है जो येलो कलर से दर्शाया गया है। ठीक है, ये भारत की स्थिति क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं नए पेज में आता हूं और आप लोगों को थोड़ा सा ये आपका देशांतर और अक्षांश के बारे में चर्चा करके मैं डिटेल देता हूं थोड़ा सा, है ना। ऐसे अगर आप लोग को अक्षांश और देशांतर के बारे में विस्तार से जानना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, लिखेंगे, तब हम उसके लिए एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा कि देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार क्या है। ठीक है, देखिए पृथ्वी का संक्षिप्त रूप को ग्लोब कहते हैं। और ग्लोब पर कई काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। कैसा रेखा, ये वास्तविक नहीं, ये मैप पर खींची गई रेखा है। ठीक है, ये ग्लोब है, ये क्या है दोस्तों, ग्लोब है। ग्लोब पर कई काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। ग्लोब के बीचों बीच एक अक्षांश रेखा खींची गई है जिसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। उसी ढंग से 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करते करते यहाँ पर आपका 90 डिग्री उत्तर की ओर, 90 दक्षिण की ओर है, यानी 180 है। ठीक है, ये अक्षांश रेखा होता है, यानी कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई हो ये अक्षांश रेखा होता है, और जो उत्तर से दक्षिण खींची गई हो वो देशांतर रेखा होती है। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखा किसी भी चीज की स्थान का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है, स्थान का निर्धारण, जबकि देशांतरीय रेखा किसी की समय का निर्धारण करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्थान का निर्धारण कौन करता है,
तो स्थान का निर्धारण आपका अक्षांश रेखा करती है और ये समय का निर्धारण देशांतर रेखा के द्वारा होता है। ठीक है, डिटेल चर्चा अगर कर लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हमको अक्षांश और देशांतर पर वीडियो दीजिए, तो मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री करते करते एक रेखा आती है, एक आता है 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। ये नॉर्थ में है। अच्छा, ये जो आप ग्लोब है दोस्तों, ये ग्लोब को ये रेखा जो विषुवत रेखा कहलाता है, 0 डिग्री अक्षांश जिसको हम लोग कह रहे हैं, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, इसी को भूमध्य रेखा, ये इंग्लिश में इसी को इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, ये जो गोला है, इस गोले को 2 भाग में बांटता है। एक को कहते हैं हम ऊपर में उत्तरी गोलार्ध और नीचे को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। अगर हम एक रेखा ये खींच दें, अगर हम कलर चेंज करके खींचना चाहें, ये रेखा खींचें, ये देशांतर रेखा हुआ दोस्तों। और ये जो देशांतर रेखा हुआ, इसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या करता है कि किसी भी ग्लोब को ये 2 भाग में बांटता है। एक को कहते हैं हम लोग, इधर कह देंगे पूर्वी गोलार्ध, तो इसको कहेंगे हम लोग पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो अगर हम गोलार्ध को बांटने का प्रयास करें दोस्तों, ये गोला है, तो अगर हम कहें कि ये जो रेखा खींची गई है, बताइए ये गोलार्ध कितने भाग में बांट रहा है? 2 भाग में। कौन कौन? तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। ठीक, अगर हम इसमें एक और रेखा खींच देते हैं, ये है देशांतर रेखा, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा गोलार्ध? इधर हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, इधर हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, यानी कि ईस्ट हेमिस्फीयर और ये वेस्ट हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हमारा जो प्यारा भारत है दोस्तों, ये जो हमारा प्यारा भारत यहाँ पे है, तो 21 गोलार्ध में है। ना तो हम कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में है, ना ही दक्षिणी गोलार्ध में है, ना ही पूर्वी गोलार्ध में है, ना ही ये आपका पूर्वी गोलार्ध में तो है, पूर्वी गोलार्ध में है, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी में उत्तरी गोलार्ध में है। तो एग्जैक्ट तो हम नहीं कह सकते हैं कि ठीक है कि उत्तरी गोलार्ध में सिर्फ पूरब में भी है। तो इस स्थिति में अगर देखें तो हम अपने भारत की स्थिति को कहेंगे किस गोलार्ध में है? तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में है। उत्तर पूर्व गोलार्ध में, उत्तर में भी है और पूर्व में भी है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, अब दोस्तों ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन में अगर रह जाए किस गोलार्ध में है, और ऑप्शन दे उत्तरी गोलार्ध में, आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध या पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, तो मुख्य रूप से ये उत्तरी गोलार्ध में ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं ये ग्लोब पर। तो ग्लोब पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो ग्लोब पर कुल कितने महादेश हैं? 7 महादेश हैं। सबसे बड़ा महादेश आप देखना चाहें अगर, तो ये है आपका एशिया महादेश। ये क्या है? एशिया महादेश। दूसरा अफ्रीका महादेश, फिर है उत्तरी अमेरिका, फिर है दक्षिणी अमेरिका, फिर है आपका यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, फिर यहाँ पर देखेंगे अंटार्कटिका। नहीं, कुल 7 महादेश है दोस्तों। ठीक है, ये किस महादेश में है? भारत हमारा एशिया महादेश में है। ठीक है, एशिया महादेश के किस हिस्से में है? तो दक्षिणी भाग में है। किस भाग में है? दक्षिणी भाग में। आइए, इतना आप लोगों ने अभी मैप से देखा, अब हम लोग इस पर कुछ फैक्ट भी देखते हैं। ठीक है, ये अगर और देखना चाहें, ये स्पेशल मैं इंडिया का मैप लाया हूँ। ठीक है, इंडिया का मैप स्पेशल आप देखेंगे, इसमें क्या है कि भारत का जो विस्तार है, इंडिया का जो आकार है, आकार कैसा है दोस्तों? चतुष्फलकीय है, यानी 4 फलक है, इसमें चतुष्फलकीय है। ठीक है, इंडिया का मैप। और ये जो विस्तार है दोस्तों, ये क्या है कि उत्तर से दक्षिण की अगर दूरी देखें, उत्तर से दक्षिण की दूरी दोस्तों 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के उत्तरी दक्षिणी विस्तार कितना है, यानी उत्तर से दक्षिण की विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर, नहीं कि 3214 किलोमीटर। यहीं अगर हम बात करें दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की दिशा में इसकी लंबाई कितनी है? तो इसका है 2933 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 2933 किलोमीटर। ये याद रखेंगे। क्या याद रखना है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? ज़्यादा, 3214 किलोमीटर। आप 3214 ध्यान रखें। ठीक है, तो उत्तर से आपका दक्षिण की लंबाई 3214,
पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। ठीक है, इसमें और कई चीज़ दिया गया है दोस्तों, आप बस धीरे धीरे लोड लीजिए। मैं डायरेक्ट सभी चीज़ नहीं बताना चाहूँगा कि कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है। ठीक है, अभी तो हम चर्चा करेंगे हम आगे। अभी हम आपको देशांतर और अक्षांश के बारे में बताया, आगे बताएंगे हम लोग कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ फैक्ट आप लोगों के बीच में लाया हूँ। क्या जानते हैं आप कि भारत के बारे में, कि भारत सदियों से जाना जा रहा है। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ठीक है, यह पिछले 5 दशकों में सामाजिक आर्थिक रूपों में काफ़ी उन्नति भी किया है। ठीक है, प्राचीन भारत भी बहुत सोने की चिड़िया कहा जाता था, आप ये भी जानते हैं। ये देखिए भारत की स्थिति क्या है। अब हम लोग स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। भारत एक विशाल देश है। कैसा देश दोस्तों? भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये देखिए आधा अधूरा है, ये क्या है, अभी आधा अधूरा चीज बताया है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन क्या अगर आप मैप में देखना चाहें, फर्स्ट वाला मैप में मैं अगर लाऊं, ये देखिए, देखिए दोस्तों, ये पूरा ग्लोब है। ये क्या है? ग्लोब है। और ये जो देखिए रेखा खींची गई, ये 0 डिग्री है ना अक्षांश, तो ये है 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा। और आपको बताया था कि विषुवत रेखा गोला को 2 भाग में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। दूसरा अगर आप देखें तो ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट रहा है। ठीक है, तो भारत सिर्फ उत्तर में ही है क्या? यहाँ पर जो आपका पीला रंग से दिख रहा है ये वाला, सिर्फ भारत आपका उत्तर में ही नहीं है। ठीक है, भारत उत्तर के साथ साथ, ये उत्तर के साथ साथ पूर्व दिशा में भी है, पूर्व दिशा में भी है। इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर अगर पूछे तो भारत किस गोलार्ध में है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ऐसे ऑप्शन अगर देखा जाए, ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे आइए, कहाँ, अच्छा, ये डायरेक्ट लिख दिया है कि भारत एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में है। ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। यहाँ पर आप कर सकते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में अगर सिर्फ दे दे उत्तर पूर्व, तो उत्तरी गोलार्ध आप मार सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अब इसका विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है। दोस्तों फिर से मैं एक नया पेज लेता हूँ। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये हमारा क्या है दोस्त, ये ग्लोब है। ग्लोब पर आपको बताया था कि जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा होती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं, और ये जो देशांतर रेखा है बीचों बीच, इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। फिर अगर हम देखें, दूसरा कलर से मैं यूज करता हूँ, ये वाला 0 डिग्री क्या है? अक्षांश। खड़ी रेखा देशांतर होती है और पड़ी रेखा आपका, यह है पड़ी रेखा और यह है खड़ी रेखा। ठीक है, एक हो गया ये पड़ी रेखा और ये हो गया आपका खड़ी रेखा। ठीक है, खड़ी रेखा को देशांतर कहते हैं और पड़ी रेखा को अक्षांश कहते हैं। दोस्त ध्यान देंगे अगर आप, तो यहाँ पर ये 0 डिग्री देशांतर है। कितना है? 0 डिग्री। भारत आपका यहाँ पे स्थित है, भारत आपका यहाँ पर स्थित, अभी आपको मैप में भी दिखाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लियर करके समझाता हूँ। तो ये जो भारत है, तो 0 डिग्री इधर है, तो इधर बढ़ते जाएगा, तो 180 डिग्री देशांतर इधर है और 180 डिग्री इधर है, यानी टोटल देशांतर रेखा है 360, यानी 360 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, ये 180 तक चलेगा। अगर आप देखें दोस्तों, तो एग्जैक्ट यहाँ हमारा भारत सटा हुआ नहीं है, भारत हमारा थोड़ा सा हटा हुआ है, थोड़ा सा क्या है? हटा हुआ है। कितना हटा हुआ है? तो अभी देखते हैं कितना हटा हुआ है। तो जैसे ये 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसा करते करते अगर हम देखें तो ये जो देशांतर रेखा है, ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट। एक यहाँ रखता है तो मिनट हो जाता है दोस्तों, ये 2 रहेगा तो सेकेंड हो जाएगा। यानी अगर देखें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट। अच्छा, ध्यान देंगे कि ये जो देशांतर रेखा है, ये पूर्वी देशांतर रेखा है। सभी आपको थोड़ा सा पूर्वी और पश्चिमी में नहीं समझ में आ रहा होगा। 0 डिग्री देशांतर दोस्तों, ये आपका इंग्लैंड से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? इंग्लैंड से होकर गुजरती है। तो इंग्लैंड से भारत की ओर जो चलता है वो किस दिशा में होगा? पूर्वी दिशा में होगा। ये 68 डिग्री 7 मिनट है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। तो भारत का अगर विस्तार की बात करें, देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक, एक बार फिर से देखते हैं हम
क्या है 68°7' पूर्व। पूर्व को हम लोग ईस्ट लिखते हैं। से कहाँ तक है दोस्तों भारत का विस्तार? ये विस्तार है 97°25' तक। 97°25' तक है भारत का विस्तार। कहाँ से कहाँ तक है? 68°7' पूर्व से 97°25' क्या पूर्व ही होगा? कोई दिक्कत क्या? तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार होगा दोस्तों 68°7' पूर्व से 97°25' पूर्व होगा। ठीक है, यहाँ पर पूर्व पश्चिम को अगर आप गलती करेंगे तब आप धरा जाएंगे। ठीक है, गलती हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक पूर्व होगा तो एक पश्चिम, बिल्कुल गलत। हमारा जो पूर्ण रूपेण हमारा भारत है वो किस गोलार्ध में दोस्तों? ये पूर्वी गोलार्ध में है। अब पूर्ण रूपेण अगर देखा जाए आपका उत्तरी गोलार्ध में भी पूर्ण रूपेण है। तभी तो हम लोग अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार को देखा। तो जल्दी से आप लोग बोलेंगे दोस्तों कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? 68°7' पूर्वी गोलार्ध से टू 97°25'। अगर हम लोग देखें अब कौन सा विस्तार? अक्षांशीय विस्तार को। फिर से आइए हम लोग एक ग्लोब बनाते हैं। ये ग्लोब है, अच्छा से बन जाओ भाई। हाँ, ये ग्लोब बन गया। ठीक, अगर हम देखें दोस्तों ये जो रेखा खींची गई है इस रेखा का नाम जल्दी से बताइए आप लोग। तो 0° अक्षांश, 0° अक्षांश, 0° अक्षांश है। ठीक है, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, इसी को भूमध्य रेखा या इसी को इक्वेटर भी कहते हैं। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। ठीक है, आज जो हमारा भारत की स्थिति अभी हम मैप में दिखाएंगे तो भारत की जो स्थिति है दोस्तों ये उत्तर की ओर है यहाँ पे। तो उत्तर में कितना उत्तर? तो 0° से 1°, 2°, इसी ढंग से चलते चलते अगर जाएंगे तो भारत का मुख्य भूमि है 8°4' से, अच्छा 8°4' ये टोटल उत्तरी गोलार्ध में है। तो क्या होगा? नॉर्थ होगा। 8°4' नॉर्थ से यानी उत्तर से कहाँ तक चलेगा? यह है 37°6' नॉर्थ तक। ये कौन सा विस्तार हुआ दोस्तों? ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। क्वेश्चन पूछेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों कितना है? 8°4' से 37°6' नॉर्थ। यहाँ भी नॉर्थ, ये नहीं कि एक नॉर्थ है एक साउथ, बिल्कुल गलत हो जाएंगे आप। आइए अब हम इसी चीज को कहाँ देखते हैं? मैप पे देखते हैं। पहले हम लोग थ्योरी को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या लिखा है? इसका मुख्य भाग 8°4'। इसको पढ़ते हैं 8°4' उत्तर से, ये भी ध्यान रखना, उत्तर से 37°6' उत्तर, 37°6' उत्तर अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार क्या है? 68°7' पूर्व से 97°25' पूर्व देशांत तक ये हमारा देश फैला हुआ है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको मिलियन में देखेंगे तो मिलियन में हो जाएगा 2.8 मिलियन, 2.8 मिलियन हो जाएगा, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मेरे साथ आप लोग भी बोलेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैं हर टॉपिक को 1 से 2 बार जरूर मैं रिपीट करता हूँ। तो मेरे बोलने से पहले आप लोग बोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें दोस्तों जो हम अभी तक समझा रहे हैं विस्तार को, तो इसको हम मैप के माध्यम से देखेंगे। इससे पहले एक थ्योरी और है उसको भी क्लियर कर लेते हैं। कि जो हमारा क्षेत्रफल है देश का कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, या इसी को वर्ग किलोमीटर कहते हैं। मिलियन में देखा जाए 3.28 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, अब ये इतना बड़ा एरिया है फिर भी ये विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो 7वां स्थान रखता है, 7वां बड़ा स्थान। ये क्षेत्रफल के आधार पर है दोस्तों। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? तो 7वां बड़ा देश है। ये किस आधार पर है? तो ये एरिया के आधार पर है, जो कुल क्षेत्रफल का 2.47 ही है।
ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां बड़ा स्थान है। जो कुल क्षेत्रफल यानी कि विश्व का जितना एरिया है उसकी कितने एरिया मात्र भारत लेता है? तो 2.47 लेता है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा एक डायग्राम से देखते हैं। ठीक है, जैसे तो सर 7वां हमारा भारत है, तो उससे पहले 6 कौन कौन है? थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एरिया लेता है रूस। सबसे ज़्यादा एरिया कौन लेता है? रूस लेता है। ठीक है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां स्थान है भारत। सर सबको याद रखेंगे? बिल्कुल नहीं सबको याद रखना है दोस्तों, सिर्फ आपको 2 याद रख सकते हैं आप कि विश्व में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर रूस और 7वां सबसे बड़ा देश आपका भारत, या फिर भारत का स्थान 7वां। भारत से बड़ा कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, और रूस से छोटा कौन हो जाएगा? कनाडा। बीच का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। देखिए एक थ्योरी यहाँ पे छूट रहा है कि कहता है भारत का स्थलीय सीमा लगभग कितना है? ये 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि समुद्र तट रेखा जिसको कि अंडमान निकोबार, अभी देखेंगे अंडमान निकोबार कहाँ है आपका। आप सोच रहे होंगे सर इसको याद नहीं कर पाए, ना ही हम इसको समझ पाए। थोड़ा पेशेंस रखिए, ऊपर भी मैप था, आगे भी मैप आप लोग के बीच लाएंगे। मैप की सहायता से इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.47 है। और स्थलीय सीमा कितना है दोस्तों? तो 15,200 किलोमीटर है। जबकि तटीय सीमा यानी कि समुद्र तट से कितना एरिया सटता है? तो ये अंडमान निकोबार और 2 महत्वपूर्ण द्वीप समूह है दोस्तों, एक है लक्षद्वीप, इसको मिलाकर हो जाएगा 7,516 किलोमीटर। लेकिन अगर हम किसको हटा दें, ये जो दोनों द्वीप समूह की बात की हैं, कौन कौन? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये दोनों को हटा दें तो सिर्फ मुख्य भूमि होगा। मुख्य भूमि का जो सीमा साझा करता है ये 6100 किलोमीटर है। इसका ये PDF नहीं बन पाया है, नोट करके नहीं लिखाए हैं, आप लिख लेंगे कि भारत की मुख्य तटीय सीमा कितना है? तो 6100 किलोमीटर। कितना है? 61। लेकिन लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को शामिल करते हैं तो हो जाएगा 7,516 किलोमीटर। ठीक है, जबकि स्थल मार्ग की सिर्फ बात करें तो ये 15,200 किलोमीटर फैला हुआ है। आइए दोस्तों अब हम लोग मैप के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको बार बार बता रहे हैं कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। तो देख लीजिए आप ही, भारत का क्षेत्रफल क्या है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और आपको ये भी शुरू में बताए थे कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है? तो 2933 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम लोग देखें कि समुद्र तट की लंबाई कितनी है तो 7,616 बताए थे। ये लगभग में याद रखेंगे, कहीं पर 616 देता है, कहीं पर आपका 517 देता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बताए थे, स्थलीय सीमा 7,516 ही बताए थे, तो ये 17 लिखा है। अप्रोक्स में जो 16.6 चला गया था, ध्यान रखेंगे 7517, नहीं लगभग 7500 है, 7,517 किलोमीटर। जबकि मुख्य भूमि की है 6100 किलोमीटर, ये 6200 किलोमीटर लिखा है, 6100 किलोमीटर याद रखेंगे। इतना अप्रोक्स में आपका आंसर नहीं दे, ऑप्शन नहीं देगा, तो आप 6100 6200 आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये 7,517 कब हुआ? जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर पर आपका मिलेगा आपका लक्षद्वीप, इधर जो समूह मिलेगा इसका नाम क्या है दोस्तों? लक्षद्वीप है। ये दोनों समुद्र तट को मिला दिया जाए तब होगा 7,516 किलोमीटर, लेकिन ये दोनों को छोड़ दिया जाए तब होगा आपका 6100 किलोमीटर या 6200 किलोमीटर। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये जो चर्चा कर रहे हैं हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आपका लक्षद्वीप, ये कहाँ है? तो अंडमान निकोबार समूह है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी किधर है? भारत से आपका पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है, अब भारत से पश्चिम दिशा में अरब सागर है। पूर्व दिशा में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम दिशा में आपका लक्षद्वीप।
पश्चिम दिशा में क्या है दोस्तों, लक्षद्वीप यानी कि अरब सागर में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में, और जबकि लक्षद्वीप कहाँ है, ये अरब सागर में है। यह एक कोरल द्वीप है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको बताए थे विस्तार के बारे में, ठीक है, यहाँ भी आप विस्तार को देख सकते हैं। जल्दी से आप लोग थोड़ा सा मुंह से आवाज निकालिए, तो ये जो हम खींच रहे हैं ये कौन सा विस्तार होगा, ये जो इस तरह से खींचा जा रहा है कौन सा विस्तार होगा, ये बिल्कुल अक्षांशीय विस्तार होगा। अगर आप अक्षांशीय विस्तार को ध्यान से देख पा रहे हैं दोस्तों, तो अक्षांशीय विस्तार में कितना बताए थे, 68 डिग्री 7 मिनट क्या चीज पूर्व से, 97 डिग्री 25 मिनट क्या चीज पूर्व। ये देखिए दिशा भी इंडिकेट किया गया है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इधर तो पश्चिम होना चाहिए। अरे ये जो अक्षांशीय रेखा चल रहा है, ये आपका अक्षांशीय रेखा चल रहा है, आपको बता दिए हैं कि ये जो आपका ध्यान रखेंगे कि ये गोलार्ध है, ये गोला है, ठीक। यहाँ से 0 डिग्री बीचों बीच जो गया है देशांतर रेखा, ये है आपका कहाँ से गुजरी है, इंग्लैंड से, जबकि ये विषुवत रेखा भारत से नीचे है, ठीक है। तो इधर ही हमारा भारत है, ये पूर्व ही होगा, ऊपर वाला सब नॉर्थ ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अब देशांतरीय विस्तार की चर्चा अगर हम करें दोस्तों, तो देशांतरीय विस्तार में देखें तो सबसे दक्षिण में क्या है, यानी कि ये दक्षिण भले भारत का है, लेकिन ये जो आपका काल्पनिक रेखा के दृष्टि से देखा जाए कि 8 डिग्री 4 मिनट ये नॉर्थ है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से कहाँ तक है बुआ, तो ये है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट तक ये विस्तार है। ये कौन सा विस्तार है, ये आपका देशांतरीय विस्तार है। कौन सा विस्तार है दोस्तों, देशांतरीय विस्तार, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें और कई चीज लिखा हुआ, जैसे आपको बताए थे कि जलीय सीमा, जमीनी सीमा, यानी कि इसको हम लोग स्थलीय सीमा कहेंगे। तो स्थलीय सीमा कितना है, 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। जबकि तटीय सीमा कितना है दोस्तों, 7,516 किलोमीटर। जबकि मुख्य तटीय सीमा कितना है, तो 6100 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें कुछ पॉइंट लिखा गया है, तो अभी लोड नहीं लीजिए, बारी बारी से लोड लेते चलते हैं हम लोग कि क्या होता है आपका इंदिरा कॉल क्या है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, सब के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। अब देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है दोस्तों कि कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है कि कर्क रेखा क्या होती है और मकर रेखा क्या होती है। आइए दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के बीच एक ग्लोब तैयार करता हूँ। ये आपका ग्लोब है, जल्दी से बताइए तो नाम। ये जो हम खींच रहे हैं ये कौन सी रेखा हुआ, विषुवत रेखा, जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। उत्तर की ओर चलेंगे, एक रेखा 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते एक रेखा आएगा दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। एक रेखा आएगा आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ, और फिर एक आएगा 90 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। फिर इधर अगर हम बात करें दोस्तों, इधर दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो यहाँ भी आएगा 23.5 डिग्री, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, साउथ। फिर आएगा 66.5 डिग्री, ये क्या होगा, ये भी होगा आपका साउथ। फिर 90 डिग्री, ये भी होगा साउथ। इस सब रेखा को स्पेशल नाम दिया गया है। क्या क्या नाम है दोस्तों, आइए नाम को हम लोग देखते हैं। नाम को अगर देखने का प्रयास करें तो इसका नाम क्या है, 0 डिग्री वाले को विषुवत रेखा। कौन रेखा है दोस्तों, विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का नाम क्या है, इसका नाम है कर्क रेखा। इसका नाम क्या है दोस्तों, कर्क रेखा। और 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या है, यह है आर्कटिक रेखा। क्या है दोस्तों, आर्कटिक रेखा। और 90 डिग्री नॉर्थ का नाम क्या है, तो उत्तरी ध्रुव। क्या नाम है, उत्तरी ध्रुव। ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखना चाहें दोस्तों, दक्षिण वाले को क्या है, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा को क्या कहते हैं, मकर रेखा। इसका नाम क्या है, मकर रेखा। और इसका नाम है अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक। ध्यान रखेंगे, यह है आर्कटिक, यह है अंटार्कटिक। ये हो जाएगा आपका उत्तरी ध्रुव,
और ये हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव। दोस्तों फिर से मैं एक बार ग्लोब बनाता हूँ, आप लोग बोलेंगे फटाफट, मैं खींचते चलता हूँ, ठीक है। ये आपका ग्लोब है, इसका नाम बताइए, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, बिल्कुल सही। अब ब्लैक से मैं जो बना रहा हूँ इसका नाम बताइए, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसका नाम, हाँ, कर्क रेखा, बिल्कुल सही। ये जो बना रहा हूँ मैं दूसरे कलर से, ये है 66.5 डिग्री साउथ, इसका नाम आर्कटिक रेखा, बिल्कुल सही। और यहाँ पर ये जो बिंदी में लगा दिया, ये कौन सी है, उत्तरी ध्रुव, ठीक। अब हम लोग फिर से यहाँ पर नीचे चल रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध में। यदि हम यहाँ पर चलें दोस्तों 23.5 डिग्री साउथ, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मकर रेखा। अगर 66.5 डिग्री साउथ चले तब इसका नाम है अंटार्कटिक रेखा, और ये हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग मैप पर, ठीक है। आइए, हम उम्मीद करते हैं आपको रेखा समझ में आ गया होगा। देखिए, अगर हम देखें दोस्तों, एक वर्ल्ड का मैप लाता हूं मैं आप लोगों के बीच, आजा 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 जल्दी से, ओ मेरे बाबा, हाँ देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, ये वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप में अगर देखें दोस्तों, आप लोग नामांकन आराम से कर सकते हैं। ये देखिए 0 डिग्री अक्षांश, इसका नाम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। फिर अगर आप देखना चाहें तो दोस्तों 23.5 डिग्री इसमें नहीं दर्शाया गया है, ये है 15 और ये है 30, इसी के बीच में ना आएगा कहीं पे, तो मान लिया जाए यहाँ पर जो आ रहा है इसका नाम क्या हो गया, कर्क रेखा। ये है 60 डिग्री, तो आगे जाएंगे तो ये ऊपर में क्या आ जाएगा, 66.5 डिग्री, ये हैगा आर्कटिक। फिर अगर हम नीचे चले यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, मकर रेखा। फिर अगर नीचे चले हम तो ये आपका 66.5 डिग्री नीचे आ जाएगा, ये है अंटार्कटिक। तो देखिए भारत से कौन सी रेखा गुजर रही है, तो भारत से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या है, कर्क रेखा। अब आप लोग दिमाग लगाइए दोस्तों, ये तो आपका कॉमन सेंस भी बनता है कि जो आपके घर से गुजरी रेखा उसके बारे में आप विस्तार से चर्चा करें कि ये कर्क रेखा ये किसे कहते हैं, कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो आइए देखते हैं हम लोग कर्क रेखा के बारे में। देखिए कर्क रेखा के बारे में, कर्क रेखा ये क्या करता है दोस्तों, हमारे देश को 2 बराबर भागों में बांटने का प्रयास करता है। ये देखिए ऊपर का भाग हो जाएगा उत्तरी भारत और नीचे में ये जो दिख रहा है ये हो जाएगा आपका दक्षिणी भारत, ठीक है। और ये जो डॉटेड कलर से दिखाया गया दोस्तों, ये वाला जो डॉट डॉट दिखा रहा है ये आपका क्या है, कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और ये भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। और ये हमारे देश को 2 बराबर भाग में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के रूप में। अब आपका परम कर्तव्य बनता है जो आपके देश से होकर गुजर रही रेखा कि उसका नाम आप याद रखें। तो कौन कौन नाम याद रखेंगे, तो अगर आपको राज्य का नाम लोकेशन सहित याद है तब इसको याद करने में बड़ा आसान हो जाएगा। अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, बार बार देखना होगा। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट में बताइए आप लोग कि अगर राज्य का नाम और लोकेशन कहाँ कहाँ कौन सा राज्य है, तो मैं उसको स्पेशल एक वीडियो बना के कौन सा राज्य कहाँ है कुछ ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने का मैं प्रयास करूँगा, कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको चाहिए कि कौन सा, जैसे बिहार कहेंगे तो तुरंत हमारा ध्यान यहाँ आना चाहिए, तमिलनाडु कहें तो तुरंत ध्यान हमारा नीचे आना चाहिए, ये नहीं कि तमिलनाडु कहें तो ऊपर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उसका वीडियो स्पेशल बनाऊंगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग दोस्तों कि कौन सी रेखा, ये कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो पहला है गुजरात, क्या है दोस्तों, गुजरात। दूसरा क्या है, राजस्थान। फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद रखने के लिए कई बार लोगों एक ट्रिक याद रखते हैं, उस ट्रिक का नाम क्या है, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। लेकिन मेरा कहना है दोस्तों कि गमछा झाड़िए या तो रुमाल झाड़िए, गमछा झाड़िए या रुमाल झाड़िए, आप कितना याद रखेंगे। लेकिन अगर आपको फंसाने के लिए चाहेगा तो क्वेश्चन पूछ देगा कि कर्क रेखा बताइए कि
पश्चिम से पूर्व की ओर किस किस राज्य से गुजरती है, तब आप क्या कीजिएगा, ये कोई क्रम में सजा हुआ नहीं है। हाँ, ये याद रख सकता है कौन कौन राज्य से गुजरता है, तो ये मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और पूरे से ये झारखंड है। ठीक है, लेकिन इसको क्रम से याद रखेंगे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्य से गुजर रहे हैं दोस्तों, 8 राज्य से। कितने बराबर भागों में बांट रहा है, 2 भाग में, उत्तरी और दक्षिणी भारत। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों, यह भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने राज्य से, 8। कौन कौन राज्य आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, अब कहता है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। अब ये क्या फंदा आ गया, अंतर क्यों है, आगे चर्चा करते हैं। थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर मैं मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर रेखा कहता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं है, कुल कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। लेकिन ये 5 राज्य से क्या है 82.5 डिग्री, इसको समझिए। आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं एक नए पेज के साथ। तो देखिए दोस्तों, फिर से मैं थोड़ा सा टूटी फूटी भाषा में या शब्दों में मैं अपना क्या बनाना चाह रहा हूँ, भारत। ये क्या है, भारत है। भारत में आपको बताए थे कि कर्क रेखा गुजरती है यहाँ से ये। ठीक है, इसके अलावे एक समय निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा भी गुजरती है। देशांतर रेखा तो कई को गुजरती है जी। कहाँ कहाँ, देशांतर विस्तार क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है ये देशांतर ये विस्तार। अक्षांशीय कितना है दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये नॉर्थ है, ये दोनों ईस्ट है। ठीक है, तो देखेंगे अगर आप इधर 68 डिग्री से 97 डिग्री, और शुरुआती कॉन्सेप्ट में आपको बताए थे कि ये जो देशांतर रेखा होती है ना, देशांतर रेखा ये समय का निर्धारण करता है। ये किसका निर्धारण करता है, समय का। और अक्षांश जो रेखा होता है ये आपका स्थान का निर्धारण करता है। ठीक है, तो ये देखिए 68 डिग्री से 97 डिग्री है। भारत में भी तो समय देखा जाता है, तो कौन से स्टैंडर्ड टाइम रखता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इसका IST तो यही दोनों के रेंज में होगा, तो उसका नाम है 82.5 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा, इसको इंग्लिश में कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा भारत का मानक समय रेखा क्या है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसको मत छोड़िएगा पूर्वी पश्चिमी को, नहीं तो कहीं ना कहीं लोचा खा जाइएगा। ठीक है, तो भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कुल कितने राज्य से गुजरती है, 5 राज्य से। लेकिन मुख्य रूप से कहाँ से गुजरती है, यूपी के मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है, तो अब किस किस राज्य से गुजरती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए हमारा एक भारत है, आपको बताए थे कर्क रेखा के बारे में हम लोग जान गए, 8 राज्य से गुजरती है। अब अगर हम देखना चाहें तो ये जो आपका मानक समय रेखा है ये किस किस राज्य से गुजरती है, देखिए दूसरा मैप से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर मैं लाया हूँ, अच्छा ऊपर ही छोड़ दिए हैं, देखते हैं स्पेशल अगर मानक समय वाला हो। हाँ ये देखिए इसमें भी दिख रहा है, चलिए इसी में ही देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों तो ये 83 डिग्री है, यहाँ पर अगर आप 80 डिग्री है, ये 84 डिग्री, ये दोनों के बीच में ही एक रेखा गुजर रहा होगा 82.5 डिग्री, दिख रहा है क्या। ये फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ये देखिए 82.5 डिग्री, यही हमारे भारत का स्टैंडर्ड टाइम है, यानी कि मानक समय रेखा है, मानक समय यमयोत्तर है। यहीं से पूरे भारत में समय का निर्धारण होता है कि कौन कौन, ये मेरे देश में एक ही मानक समय रेखा है, जिसकी क्षेत्रफल ज़्यादा उसमें कई मानक समय रेखाएं हैं। जैसे रूस में लगभग 11 टाइम जोन है। ठीक है, यानी कि जितना इसके घड़ी में यूपी के मिर्जापुर में जो समय निर्धारित किया गया वही पूरे भारत में निर्धारित रहेगा, किस रूप से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार। ठीक है, अब देखते हैं
क्यों रखा गया इसको? क्योंकि ये भारत के मध्य में पड़ता है, इसीलिए इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है यहाँ से। ये कितने राज्य से गुजरती है दोस्तों? 5 राज्य से आपको बताएं। कैसे याद रखना है सर? इसको याद रखना है इस तरह से, यूपी एमपी 36 उड़ीस, यूपी एमपी 36 उड़ीस। आप इसे याद रखेंगे, यूपी और एमपी वाले को 36 को उड़ीस काटा, जिससे वो बेचारा आंध्र हो गया, इनकी आंध्र प्रदेश। कई को हो गया? 1 2 3 4 5। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? यूपी और एमपी, बुरा नहीं मानेंगे आप लोग, ठीक है? यूपी और एमपी वाले को कितने उड़ीस काट लिया? उड़ीस जानते हैं कि नहीं? खटमल जिसको कहते हैं हम लोग, खटिया में पाया जाता है जी। यूपी एमपी वाले को 36 को उड़ीस काटा, जिससे बेचारा वो क्या हो गया? आंध्र हो गया, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्य से गुजरती है? 5 राज्य। कौन कौन? यूपी एमपी 36 उड़ीस और हो गया आंध्र, ठीक है? तो मानक समय रेखा 5 राज्य से गुजरती है। तो आप इधर देख लीजिए, सबसे गुजर रही है यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। कोई दिक्कत? सबसे ऊपर गुजरती है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं अगला क्या कॉन्सेप्ट छुपा है। अच्छा, इसी में अगर हम देखना चाहें, एक कथन छूट गया है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच कितने समय रेखा का अंतर हो जाता है? तो 2 घंटे का। कितने का? 2 घंटे का अंतर होता है। अब ये अंतर क्यों होता है, इसके बारे में अगर आपको जानने की इच्छुक हैं दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर अक्षांशीय और देशांतरीय के बारे में विस्तार से बताइए, तो मैं बताऊंगा कि क्यों अंतर होता है। इसके अलावा आप ये भी सुने होंगे कि इंडिया में अभी दिन है तो अमेरिका में रात है, यानी जितना अभी बज रहा है वहाँ उतना नहीं बजता है, ठीक है? ये सब चर्चा भी करेंगे। इंग्लैंड में जितना टाइम हो रहा होगा, भारत का स्टैंडर्ड टाइम उससे 5.5 घंटा क्या है? अधिक है। अब ये सब क्यों होता है, इस सब के बारे में अगर जानकारी लेना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर इसके बारे में बताए, तो मैं स्पेशल उसका वीडियो लाऊंगा। बस अभी आप इतना याद रखिए कि अगर सुबह का यहाँ 5 बज रहा है रियल में, तो यहाँ पर निश्चित रूप से 7 बजेगा, ठीक है? लेकिन कहेंगे सर तो 7 यहाँ भी बजता है, लेकिन यहाँ पर 5 बजे क्या होता है? बिल्कुल साफ हो जाता है, सूर्योदय पूरी सबसे पहले होता है और यहाँ सबसे बाद में होता है, ठीक है? समय लगभग समान है, लेकिन अंतर हो जाता है। यहाँ 2 घंटा पहले सूर्योदय हो जाता है, यहाँ 2 घंटे बाद होता है, ठीक है? और अस्त में भी उल्टा हो जाता है, यहाँ सबसे पहले अस्त हो जाता है, यहाँ सबसे बाद में होगा। ये अंतर 2 घंटे का अंतर हो जाता है। क्यों होता है, इसकी विशेष जानकारी लेना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं उसका एक स्पेशल वीडियो बना के लाऊंगा। अब भारत के पड़ोसी देश के बारे में चर्चा करते हैं। भारत के पड़ोसी देश, टॉपिक ही आपका वही था, भारत के पड़ोसी देश। आइए मैप के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, ठीक है? भारत के स्थलीय पड़ोसी देश की बात करें अगर दोस्तों, तो सब भारत के स्थलीय पड़ोसी देश में आ जाएगा आपका बांग्लादेश, चीन, तिब्बत का कब्जा किया हुआ है, ठीक है? फिर देखेंगे आप अगर नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, ठीक है? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? 7 को हो गया आपका कौन सा? ये हो गया स्थलीय रूप से है। किस रूप से है? स्थलीय। किन कौन कौन है दोस्तों? चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। ये 7 को पड़ोसी देश है। अब कितना कितना एरिया लगता है ये भी जान लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है, थोड़ा नहीं पूरा ही मिस्टेक, आप इसको समझ सकते हैं। बांग्लादेश का जो एरिया सीमा लगता है दोस्तों, ये 4096 किलोमीटर। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है ये, जो कि भारत के सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश है। कौन? बांग्लादेश। कितना है? 4096 किलोमीटर है, ठीक है? और सबसे कम है आपका अफगानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर है। अगर आप देखना चाहें तो सबका देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बांग्लादेश का, ये ध्यान में रखिएगा, 4096 किलोमीटर। 4100 ठीक है मिला जुला के, लेकिन 4096 ध्यान रखेंगे। दूसरा 3428 यानी चाइना है। तीसरा 3323 पाकिस्तान है। चौथा 1758 नेपाल है। फिर भूटान है, 1100 के आसपास है दोस्तों, यहाँ दर्शाया नहीं गया है। फिर म्यांमार है 16, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? तो पड़ोसी देश कौन कौन हो गया, फिर से देखिए एक बार, कौन कौन? चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है?
कुछ द्वीपीय देश भी है दोस्तों। द्वीपीय देश में कौन कौन आ जाएंगे? द्वीपीय देश में आपका श्रीलंका हो जाएगा, यहीं पर एक मालदीव देश है, श्रीलंका मालदीव भी आ जाएगी। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में हमारा एक संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, यहाँ पर है लक्षद्वीप जो अरब सागर में है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों तो श्रीलंका और भारत के बीच में एक पाक स्ट्रेट है, एक स्ट्रेट है जिसको हम लोग पाक स्ट्रेट कहते हैं, जिसको पाक जलसंधि कहते हैं, और यहीं पर एक है थोड़ा सा खाड़ी है जिसको हम लोग मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन पूछता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है, तो पाक जल संधि है। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी, दोनों यहीं पे है। ठीक है, तो ये अलग करता है भारत और श्रीलंका से। अब किस किस दिशा में आप देख लीजिए, तो भारत के उत्तर में नेपाल है, भूटान है, चीन भी है। ठीक है, ये तीन को आपका उत्तर में हो जाएगा। अगर हम लोग पूर्व में देखना चाहें तो बांग्लादेश और म्यांमार हो जाएगा। पश्चिम में देखें पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में देखें तो अफगानिस्तान, और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव। आइए थ्योरी देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में, यानी उत्तर और पश्चिम, यानी इस दिशा की बात कर रहा है। उत्तर और पश्चिम में कौन कौन आ जाएगा? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। उत्तर में बिल्कुल चीन है, नेपाल है, भूटान के साथ। अब पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, तिब्बत पर कब्जा किया हुआ चीन। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है दक्षिण में समुद्र पार 2 द्वीप समूह पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव है, ये भी आपको बताए थे। और आपको ये भी बताएं भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटी सी समुद्री रास्ता जिसे पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे ही पाक जल संधि देखता है तो लोग सोचते हैं कि भारत और पाकिस्तान होगा, लेकिन ये गलत है। आपका पाक जल संधि किसको अलग करेगा दोस्तों? भारत और श्रीलंका को अलग करेगा। आगे देखिए, अगला कहता है दोस्तों, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहलाता है या इंदिरा पॉइंट कहा जाता था, यह 2004 में सुनामी की लहर के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। थोड़ा मोड़ा पार्ट अभी है। अब दक्षिणी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, ये क्या होता है? आइए मैप के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम देखें दोस्तों तो भारत के दिशा के बारे में आपको पता होगा कि ये पूर्व होता है, इधर ये आपका ये पश्चिमी बिंदु होती है, फिर से ये पूर्वी बिंदु, ये आपका पश्चिमी बिंदु, ये आपका उत्तरी बिंदु, और नीचे में दक्षिणी बिंदु। आगे हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? तो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम है किबिथु। क्या नाम है दोस्तों? किबिथु। अब राज्य पूछ दे तो सबसे पूर्वी राज्य, तब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? पश्चिमी का नाम है गोहिर माता, मोती नहीं, गोहिर माता याद रखेंगे, या गौड़ माता भी कह देता है। ठीक है, तो गौड़ माता या गेहुर माता कहाँ है? गुजरात में। ये पश्चिमी बिंदु है। उत्तर की बात करें, यदि हम उत्तर की बात करें, सबसे उत्तरी बिंदु जिसका नाम है इंदिरा कौल। क्या नाम है दोस्तों? इंदिरा कौल। लेकिन अगर दक्षिण की बात करें हम, तो दक्षिण में सबसे दक्षिण बिंदु है आपका कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी। लेकिन भारत आपको बताए थे कि बंगाल की खाड़ी में आपका द्वीप समूह भी है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो वहाँ था, वहाँ पे एनसीईआरटी के अनुसार 2004 ईस्वी में क्या आ गया था, भयंकर सुनामी आया, जिसके कारण इंदिरा पॉइंट जलमग्न हो गया। कुछ पार्ट होगा तभी भी कहा जाता है भारत के दक्षिणतम बिंदु, तब हो जाएगा आपका कहाँ? इंदिरा पॉइंट। लेकिन कहेगा दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, उत्तरी बिंदु तब हो जाए इंदिरा कौल, पूर्वी किबिथु, पश्चिमी गोहिर माता। आपको बताए थे कि अक्षांशीय विस्तार में कि मुख्य अक्षांशीय विस्तार दोस्तों का है 8 डिग्री 1 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट है। लेकिन ये अगर देखा है, ये दक्षिण है, लेकिन यहाँ तक आपका है बिंदु इंदिरा पॉइंट, इसका वैल्यू है 6 डिग्री 4 मिनट। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा। भारत के संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार बताएं, तब आपको यहाँ से जाना होगा 6 डिग्री 4 मिनट से आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, लेकिन कहेगा भारत के मुख्य अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो आप इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका लेक्चर समाप्त होती है थ्योरी वाला।
अब हम लोग कुछ 15 MCQ देखते हैं। इस MCQ का जवाब आप लोग स्वतः देने में सक्षम होंगे, पूर्ण गारंटी देते हैं। कहता है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो आपको बताए थे कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, लेकिन ये लाख में नहीं दिया है, ये मिलियन में दिया है। इसका मिलियन भी आपको बताए थे कि 3.28 मिलियन हो जाएगा इसका आंसर। अगला, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, इस ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो ज़्यादा आप उत्तरी गोलार्ध में सही कर सकते हैं। ऐसे आप पूर्वी गोलार्ध भी कहेंगे तो सही ही होगा, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप उत्तरी गोलार्ध में चाहेंगे, लेकिन एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो सर सही क्या होगा? सही हो जाएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि उत्तर में भी और पूरब में भी है। भारत की मुख्य भूमि का उत्तर दक्षिणी विस्तार, यानी उत्तर से दक्षिण का विस्तार क्या है? तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार आपको बताए थे 3214 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 3214। यहीं पे बता दीजिए थोड़ा सा, पूर्व से पश्चिम बिल्कुल 2933 हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत की मुख्य भूमि का पूर्व से पश्चिम का विस्तार। ओ दादा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। अभी तुरंत तो बताए थे दोस्त। भारत का उत्तरीतम बिंदु, यानी सबसे उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु का नाम बताइए। इंदिरा पॉइंट की इंदिरा कॉल? जी नहीं, इंदिरा कॉल। इंदिरा पॉइंट कहेगा तो दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम लग जाए, यानी सबसे दक्षिण। लेकिन दक्षिणी बिंदु कहेगा तो कन्याकुमारी, और दक्षिणतम कहेगा तो इंदिरा पॉइंट, जो 2004 में सुनामी आया, ये धस गया था, यानी जलमग्न हो गया। लेकिन उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम आ गया, बताइए जल्दी से। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे दक्षिणतम बिंदु क्या है, ठीक है। अगर दक्षिणी बिंदु बोलेगा तो कन्याकुमारी, चलो मैं भी बता देता हूँ। दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, दक्षिणतम कहेगा तो इंदिरा पॉइंट। इसी को पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित होती है? आपको कई बार बता चुके हैं, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जिसका ट्रिक क्या है, कितने राज्य से गुजरती है? 5 राज्य से। बेचारे यूपी और एमपी वाले को 36 को उड़ीस काट लिया, जिससे कि वो क्या हो गया? आंध्र हो गया, यानी यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या है? भारत पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन किसके साथ है सर? तो मैकमोहन है आपका इंडिया और चाइना के बीच, ठीक है। डुरंड क्या है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। हिंटरलैंड क्या है? हिंटरलैंड कोई देश से सीमा नहीं साझा करता है। हिंटरलैंड के बारे में अगर चर्चा करें तो हिंटरलैंड का बंदरगाह के संदर्भ में ये सही है। कहता यह एक आंतरिक क्षेत्र है जहां से बंदरगाह का सामान आयात और निर्यात होता है, यानी कि जहां पर जैसे मान लीजिए ये बंदरगाह है, कंडला बंदरगाह, यहाँ से इधर जितना भी सामान आता जाता है, इस क्षेत्र को हम लोग हिंटरलैंड कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? हिंटरलैंड कहते हैं, ठीक है। यानी कि बंदरगाह इस क्षेत्र के लिए मुख्य प्रवेश या निकास, यानी यहाँ से मान लीजिए कोई दूसरा देश से कोई सामान आया तो जाएगा इस रास्ते से, ये जो यहाँ रखाएगा उसके बाद जाएगा, ये हिंटरलैंड है। या फिर कहीं भारत से दूसरा देश भेजना तो पहले यहाँ जमा होगा, फिर यहाँ लोडिंग होगा, नहीं लोडिंग अनलोडिंग जहाँ होता है इस क्षेत्र को हिंटरलैंड कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। वही यहाँ भी लिखा हुआ है दोस्तों, यह किसी तटीय क्षेत्र नदी के पीछे का भीतरी इलाका है जो अक्सर मुख्य केंद्र से दूर होता है और अपनी अलग संस्कृति या जीवन शैली रखता है, ठीक है, जैसे वेल्स का हिंटरलैंड टीवी शो। आगे देखते हैं, भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। कई बार बता चुके हैं अच्छी तरीके से। भारत का सबसे लंबा पड़ोसी देश, ये हो जाएगा बांग्लादेश। कितना हो जाएगा दोस्तों? 4096 किलोमीटर, ठीक है। आगे, भारत की समुद्री सीमा लगभग कितनी है? तो भारत की समुद्री सीमा कितनी है? तो टोटल समुद्री सीमा है आपका 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछे मुख्य तटीय सीमा या समुद्री सीमा क्या है, तब 6100 किलोमीटर है। ऐसे टोटल हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह लेकर 7516। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा में 7 देश था जी, जिसको 15,000
200 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। अंडमान निकोबार द्वीप किस सागर में स्थित है? तो कई बार बता दिए, अंडमान निकोबार द्वीप में इस साइड है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में है। अरब सागर में आपका लक्षद्वीप है। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? आपको बताए थे एशिया भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। किस भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण मोस्ट पॉइंट यानी दक्षिणतम बिंदु किस कारण बदल गया है? आप लोग आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवात या भूकंप? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं। तो हम यह उम्मीद करते हैं दोस्त कि आपको ये सेशन बहुत ही यूजफुल और मज़ा आया होगा याद करने में। बिल्कुल कई क्वेश्चन आप ऐसे ही उड़ा सकते हैं। बस आपसे ये गुजारिश रहेगी, तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है जीके हब बाय रामविलास सर, ठीक है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी, लाइक कीजिए। बस इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।